नमः श्रीहरिये नमः। आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी की कथा, जो धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर क्षत्रियों का अहंकार बढ़ गया था, राजा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे थे। धर्म और न्याय का नाम मात्र रह गया था। तब देवताओं और ऋषियों ने प्रार्थना की, हे विष्णु, धर्म की रक्षा के लिए अब आपको स्वयं अवतरित होना होगा। तभी भगवान विष्णु ने कहा, मैं ब्राह्मण रूप में जन्म लूंगा, परंतु हृदय में क्षत्रिय का पराक्रम लेकर, ताकि अधर्म का नाश कर सकूं। इस प्रकार ऋषि जमदग्नि और रेणुका देवी के घर जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का, जिसका नाम रखा गया परशुराम। वह विष्णु के छठे अवतार थे। हाथ में परशु, कुल्हाड़ी, नेत्रों में तेज और वाणी में सत्य। परशुराम बचपन से ही अत्यंत तपस्वी, आज्ञाकारी और धर्मनिष्ठ थे। उनका जीवन एक संदेश था कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने क्रोध को भी धर्म के लिए प्रयोग करे। एक दिन हुआ एक घटना। राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जो अपनी शक्ति से गर्वित था, ऋषि जमदग्नि के आश्रम आया और बलपूर्वक उनकी कामधेनु गाय ले गया। गाय जो समृद्धि और सेवा की प्रतीक थी। जब परशुराम लौटे और यह अन्याय सुना, तो उन्होंने प्रण किया, मैं उन सब क्षत्रियों का विनाश करूंगा जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने अपने परशु, कुल्हाड़ी को उठाया, जो स्वयं भगवान शिव ने उन्हें दी थी, और उन्होंने समस्त अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। परंतु यह विनाश क्रोध नहीं था, ये था धर्म की पुनः स्थापना का यज्ञ। परशुराम ने कभी न्याय के मार्ग को नहीं छोड़ा। उन्होंने ब्राह्मणों को उनका सम्मान लौटाया और अधर्मियों को उनके कर्मों का परिणाम दिया। परशुराम अवतार का संदेश है, शक्ति का प्रयोग तभी सार्थक है जब वो धर्म के लिए हो। जब समाज में अन्याय बढ़ जाता है, तो ईश्वर स्वयं न्याय का प्रतीक बनकर प्रकट होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जिसके भीतर सत्य और संयम है, वही सच्चा योद्धा है। श्री परशुराम आज भी अमर हैं। कहा जाता है कि वे कल्कि अवतार के समय तक जीवित रहेंगे, और उस समय वे भगवान कल्कि को शस्त्र और युद्ध का ज्ञान देंगे। जय श्री परशुराम। धर्म की स्थापना ही ईश्वर का वास्तविक उद्देश्य है। अगर यह कथा आपके भीतर धर्म और साहस की ज्वाला जगाती है, तो कमेंट में लिखिए जय श्री परशुराम और जुड़े रहिए वैष्णव मार्ग और श्रीमद्भागवत महापुराण 90 डेज सीरीज के अगले अध्याय से।